सो ही गाइस, आज हम दोबारा से जर्नी गॉड इमॉर्टल के आगे के एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर तुम लोगों ने अभी तक पीछे के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो चैनल पे अपलोडेड है, एक बार जाके जरूर चेकआउट कर लेना। मगर इस वीडियो के बाद तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पे देखते हैं कि एक सिटी के अंदर कुछ लोगों ने आग लगा दी। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि वो सिटी आइनफोर्न सिटी है। अब इस सिटी के अंदर यहाँ पे शियायू के फादर रहते हैं। अब यहाँ पे जो उसके फादर थे वो ये सब देख रहे थे कि सामने की तरफ उनकी सिटी में आगे आग लगी है, और यहाँ पे जनरल साउथ है वो भी वहाँ पे आ जाते हैं। अब जो फादर थे उस यहाँ पे जनरल साओ से बोलते हैं कि क्या तुमने वो काम किया जो मैंने तुम्हें बताया था, क्या तुमने एक्सटर्नल आर्ट्स के बारे में शियायू को बताया। अब यहाँ पे जो जनरल साओ थे यहाँ पे उनके फादर से बोलते हैं कि हाँ, मैंने ये सब बारे में तो जो शियाओ को ये सब बता दिया है, मगर अभी भी उसको और भी ज्यादा टाइम लग सकता है एक मार्शल आर्ट से कल्टिवेटर बनने में, क्योंकि अभी वो और भी ज्यादा मेहनत कर रहा है और यहाँ पे उसकी मेहनत से हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं, मगर अभी उसे थोड़ा बहुत टाइम और ज्यादा लग सकता है। अब यहाँ पे जो जनरल साउथ है वो दोबारा से एक बात और बताते हैं कि यहाँ पे शियाओ को लगभग 30 साल और लग सकते हैं एक परफेक्ट कल्टीवेटर बनने में। अब इस बात को सुन के जो शियाओ के फादर होते हैं काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वही सोचते हैं कि 30 साल तो काफी ज्यादा टाइम हो सकता है। अब इतना क्या कि यहाँ पे जो शियाओ के फादर होते हैं वो जनरल शाओ से बोलते हैं कि तुम जाके आराम करो, तुमने बहुत ही ज्यादा काम किया है। अब यहाँ पे जनरल शाओ होते हैं वो वहां से चले जाते हैं। एंड फिर यहाँ पे हम दोबारा से जनरल शाओ को देखते हैं। वो एक जगह पे खड़े होकर वो सोच रहे होते हैं कि अभी ये सब शियाओ के ऊपर डिपेंड ही करेगा कि वो कितनी जल्दी से जल्दी एक परफेक्ट कल्टीवेटर बन के दिखाता है। फिर यहाँ पे हमारा सीन शियाओ के ऊपर आ जाता है। हम शियाओ को देखते हैं कि वो काफी ज्यादा मेहनत कर रहा था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रात का टाइम हो चुका था। जो शियाओ था सैमुअल के साथ एक जगह पे बैठा हुआ था जो कि काफी ऊंचाई पर थी। अब यहाँ पे जो शियाओ था वो लेट के यही सोच रहा था कि यहाँ पे अगर हम किसी माउंटेन की टॉप के ऊपर से देखें इन सितारों को देखने में कितना ज्यादा अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे शियाओ था अपने बर्ड से बोलता कि तुम किस तरह से पक्षी हो, यहाँ तक कि तुम्हारे हेड पे 2 गोल्डन कलर के फेदर्स लगे हुए हैं, ऐसे तो किसी पक्षी के अंदर होता ही नहीं है। अब शियाओ दोबारा से सैम्बल के साथ कहता है कि यहाँ पे मैं अपनी बॉडी को इतना ज्यादा पावरफुल बनाऊंगा कि इसे कोई भी नहीं रोक पाएगा और मैं आसानी से किसी भी अपोनेंट को खत्म कर दूंगा। अभी तो मुझे और भी ज्यादा पावरफुल बनाना होगा अपनी बॉडी को। अब शियाओ इतना कहते कहते यहाँ पे आगे की तरफ आने लग जाता है। अब यहाँ पे वो पहुंच चुका था जहाँ पे उसके कुछ स्क्रोल्स रखे हुए थे। अब उसमें से एक स्क्रोल नीचे गिर जाता है और वो स्क्रोल थोड़ा थोड़ा ग्लो करने लग जाता है। अब यहाँ पे शियाओ ये चीज नोटिस करता है। वो ये सोचता है कि इस स्क्रोल के अंदर है क्या जो इतना ग्लो कर रहा है, क्या पता मैं इसके दोबारा से कल्टिवेशन करूं और यहाँ पे मैं इस चीज में पास हो जाऊं। एंड फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शियाओ था दोबारा से कल्टीवेशन करने लग जाता है और यहाँ पे दोबारा से अपने मन के अंदर आ जाता है जहाँ पे उसे इंटरनल एक्ट्स के अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके पेट के बाहर एक एनर्जी बनने लग जाती है। अब यहाँ पे जो शियाओ था ये चीज नोटिस करता है कि यहाँ पे उसके पास एक एनर्जी आ चुकी है। अब यहाँ पे जैसे उसका फोकस हटता है तो वहाँ पे जो ब्लास्ट हो जाती है एनर्जी, और यहाँ पे जो शियाओ था पीछे आ गिरता है और यहाँ पे ये पता चल जाता है कि यहाँ पे वो फेल हो चुका है। मगर यहाँ पे शियाओ को इस बात का जरा भी दुख नहीं था कि वो फेल हुआ है। वो ये सोच रहा था कि हाँ, मेरी अब बॉडी एक स्ट्रॉन्ग बन चुकी है, मैं आगे चल के दोबारा से इंटरनल एनर्जी को एक बार दोबारा फोकस करके कल्टीवेशन के साथ अपनी एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। और इसी के साथ ये काफी ज्यादा खुश हो जाता है शियाओ। अब शियाओ प्रैक्टिस करते जा रहा था, जहाँ पे जितना हो सके उसकी उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होती जा रही थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 साल बाद भी और भी ज्यादा वो परफेक्ट हो जाता है प्रैक्टिस के अंदर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि शियाओ एक पानी के अंदर होता है। अब यहाँ पे पानी के साथ एक भवंडर बनाने की ट्राई करता है जिसमें कि वो उस भवंडर से ऊपर उठ सकेगा। अब यहाँ पे शियाओ इस चीज में काबिल भी हो जाता है और यहाँ पे जो उसके ग्रैंडफादर होते हैं वो उसे आवाज मारते हैं। अब शियाओ सीधा उस भवंडर के साथ हवा में उड़ते उड़ते अपने फादर के पास आ जाता है। अब यहाँ पे शियाओ दोबारा से एक बार सोचता है कि क्यों ना उस बीस्ट के साथ एक बार दोबारा से हाथ मिलाया जाए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बीस्ट एक जंगल में था। अब इस बीस्ट का नाम हमें ट्री बीस्ट भी बताया गया है, मगर यहाँ पे इसे ट्री बीस्ट कहने की जगह बीस्ट कहना काफी आसान होगा। अब यहाँ पे जो शियाओ था वो आके उससे बोलता है कि तुम मुझे जानते ही होंगे, मैं तुमसे एक बार मिला था। अब यहाँ पे जो बीस्ट था वही सोचता है कि वो कौन है। अब यहाँ पे धीरे धीरे वो समझ जाता है कि हाँ, ये तो वही लड़का है जहाँ पे वो मेरे से पिटा था। अब ये चीज देख के हंस के वहां से जाने लग जाता है, मगर यहाँ पे जो शियाओ था उसकी पूंछ पकड़ लेता है और उसे जाने नहीं दे देगा और यहाँ पे उसी के साथ वो खेलने लग जाता है। मगर यहाँ पे बीस्ट था वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। जो शियाओ था वो यही बताता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस बार जीत जाओगे, ऐसा मैं इस बार होने नहीं दूंगा, इस बार मैं ही जीत के रहूंगा। अब यहाँ पे जो शियाओ था उसकी पूंछ पकड़ के पीछे फेंक देता है और यहाँ पे दोबारा से वो आमने सामने आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बीस्ट के बचने के बाद जो शियाओ था वो एक पेड़ के ऊपर आ जाता है। अब यहाँ पे पेड़ के ऊपर आने के बाद यहाँ पे देखते हैं कि बीस्ट पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। अब यहाँ पे शियाओ थोड़ा सोचने के बाद यही सोचता है कि यहाँ पे मैंने 3 साल में इतना ज्यादा इंप्रूव कर लिया है। अब वो यही सोचता है कि क्यों ना मैं दोबारा से नीचे जाऊं और इससे नीचे आके फाइट लूं, क्योंकि ऊपर रहना तो एकदम टाइम को खराब करने जैसा ही होगा।
अब श्याओ दोबारा से उस बीस्ट के साथ फाइट लेने लग जाता है, मगर यहाँ पे जो श्याओ की स्पीड थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, जो काफ़ी आसानी से बीस्ट को चकमा दे पा रहा था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि श्याओ और बीस्ट दोनों ही आगे की तरफ चले जाते हैं फाइट लेते लेते। अब वहाँ पे जो सामुराई थे जो कि श्याओ के पीछे लगे हुए थे उसको बचाने के लिए, अब वो भी उसके पीछे आ जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सामुराई यहाँ पे श्याओ को ढूंढने लग जाते हैं, मगर ये वो श्याओ नहीं मिलता। अब काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद वो दोबारा से सामुराई आगे की तरफ चले जाते हैं। एंड फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बीस्ट एक जगह पे आके रुकता है, वो काफी ज्यादा थक चुका था। अब वहाँ पे श्याओ भी आता है और अपनी एनर्जी के साथ अपने हाथ को सीधा उसके सर के पकड़ के एक दीवार में मार देता है, जैसे कि जनरल श्याओ ने करा था। अब यहाँ पे जो श्याओ था वो ये चीज देख के काफी ज्यादा खुश होता है कि मैंने इस तरह से इस बीस्ट को हरा दिया। एंड दोबारा से हम श्याओ को देखते हैं जहाँ पे वो काफी ज्यादा रात हो चुकी थी। अब वो आगे की तरफ जा रहा था। अब एक चीज हम और नोटिस करते हैं कि यहाँ पे जो श्याओ था बिना जमीन पे पैर रख के आगे की तरफ चलता जा रहा था। अब यहाँ पे ये चीज सोच रहा था कि इस टेक्निक को क्या नाम दो, क्योंकि ये टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी है। अब यहाँ पे श्याओ उस टेक्निक को नाम देता है मूनलाइट डांस। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर तुम लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को अलाउ जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।